सीताराम सीताराम। अगर आपके जीवन में निंदक नहीं है, बुराई करने वाले नहीं हैं, ईर्ष्या करने वाले नहीं हैं, तो ये मान लीजिए कि आपने अभी तक अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया है। आपने अपने लक्ष्य की तरफ तनिक भी कदम नहीं बढ़ाया है, क्योंकि यहाँ संसार का नियम है कि जब आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे, सफलता की ओर अग्रसर होंगे, तो आपकी निंदा होगी। कहते हैं ना, निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। जब आप मृत प्राय हो जाएंगे तो कौन निंदा करेगा? कौन आपके विषय में बात करेगा भाई? हम आप सड़क पर चलते हैं, एक वाहन किसी दूसरे वाहन से पास लेता है, अपने मंजिल की तरफ थोड़ा तेजी से चलता है। चलते तो दोनों हैं मंजिल की तरफ, लेकिन वो थोड़ा तेजी से चलता है। तो अब जिससे वो पास लेता है वो कहता है कि देख रहे हैं, ये बौरा गया है, ये कितना गलत जा रहा है, तमाम अन्य बातें बोलता है। तो बोला उसको। अब जो आगे गया पास लेके, अब ऐसा तो है नहीं कि वो गाड़ी रोकेगा, गाड़ी को अपने बैक करेगा और आएगा, इनसे महोदय से कहेगा, करे भैया काहे हमारे विषय में ऐसे बोल रहे हो, हम आपका क्या बिगाड़े हैं। सफाई उफाई के चक्कर में नहीं पड़ेगा। अगर पड़ेगा तो फिर उसकी सफलता की सीढ़ी छूट जाएगी, और वो जो सफलता की ओर जा रहा था, अग्रसर हो रहा था, उसकी जो चेन है फिर से टूट जाएगी। इसलिए कौन क्या कह रहा है, क्या सोच रहा है, ये मायने नहीं रखता। हमें आपको अपनी गति से, धर्मयुक्त चाल से आगे बढ़ते रहना है। बाकी भगवान की जो मर्जी होगी, ईश्वर ने जो सोचा होगा, जो समझा होगा, जो रचना उन्होंने किया होगा, वही होगा। हम आप किसी भी अच्छे काम को करते हैं ईश्वर की कृपा से, किसी भी सही काम को करते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, कोई शुभ काम करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास और कोई काम नहीं है सिवाय निंदा, चुगली और ईर्ष्या और बुराई के। वो अपना काम ईमानदारी से करते रहते हैं, क्योंकि ईश्वर ने उनके हिस्से में वही काम ही सौंपा है कि जाओ बच्चा तुम यही करो, ताकि तुम्हारा विकास कभी जीवन में हो ना। तुम सिर्फ एक दूसरे के पीछे पीछे चलो। आज राम के पीछे चलो तो श्याम की बुराई करो, कल श्याम के पीछे चलो तो राम की बुराई करो। जीवन इसी में बीत जाए। ऐसा नहीं, हमें आपको भगवान ने ये जन्म दिया है, मनुष्य रूपी जीव में हमें आपको भगवान ने यहाँ भेजा है, तो हमें आपको अपने कर्मों पर विशेष ध्यान रखते हुए कुछ ऐसा कर जाना है, कुछ ऐसा कर दिखाना है कि दुनिया करे आपके जैसा। उस सिद्धांत पे चलना है। हमें आपको हर वो काम करना है जिसमें देश का कल्याण हो, धर्म का कल्याण हो, समाज का कल्याण हो, परिवार का कल्याण हो। ऐसा एक भी काम नहीं करना है जिसमें देश की बुराई हो, धर्म की हानि हो, परिवार कलंकित हो, आपके पूर्वज कलंकित हो, उनका नाम कलंकित हो। ऐसा एक भी काम हमें आपको नहीं करना चाहिए, और लोग क्या कह रहे हैं उस पर विचार भी नहीं करना चाहिए। हम पढ़ रहे थे एक दिन सोशल मीडिया पर, किसी साथी ने लिखा था कि अरे भैया 4 लोग क्या कहेंगे। तो कहें कि 4 लोग आपकी तेरही में आएंगे और कहेंगे थोड़ा गरम पूड़ी लाइए, ये पूड़ी थोड़ा ठंडी हो गई है, मज़ा नहीं आ रहा है। 4 लोग सिर्फ यही कहेंगे, और कुछ कोई कहने वाला है वो नहीं। कोई इतना खाली ओली नहीं है कि आपके बारे में सोचे और कहे और वो करे। चलती का नाम गाड़ी है, गाड़ी चल रही है, लोग सवारी करेंगे। आपका अच्छा समय है, आपकी दिनचर्या सही चल रही है, आपके पास लक्ष्मी जी की कृपा है, तो 10 लोग आपके पास आएंगे, भैया भैया करेंगे, जी हजूरी करेंगे, संबंध बनाएंगे। जिस दिन आपके ऊपर से लक्ष्मी जी की कृपा हटी, नारायण रुष्ट हुए, उसी दिन से आपको इस समाज का असली चेहरा, असली रूप दिखाई देना शुरू हो जाएगा। जैसा कि हर लोगों ने महसूस किया होगा, करना भी चाहिए। इसलिए हर काम को बड़ी ही ईमानदारी, जिम्मेदारी, वफादारी और धर्म के साथ
करते जाइए, कौन क्या कह रहा है, क्या सुन रहा है, कैसे होगा, क्या होगा, इफ बट इस सब पे ध्यान नहीं देना है हमें आपको। हम जो भी जीवन अभी तक ईश्वर ने दिया, जो भी हमने देखा, जो भी अनुभव हमें हुआ, हमने तो यही सीखा, हमने तो यही पाया कि भगवान की सानिध्य में, भगवान के शरण में रह करके धर्मयुक्त कार्य करने वाला व्यक्ति कभी भी असफल नहीं होता है। थोड़ी सी कठिनाइयाँ उसके जीवन में आती हैं। प्लेन भी जब अपने गंतव्य के लिए रवाना होता है तो उसे शुरू में नीचे से ऊपर उठने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, रनवे पर उसे दौड़ लगानी पड़ती है। लेकिन जब वो अपनी मेहनत के बाद सफलतापूर्वक उड़ान भर लेता है, उसके बाद उसकी यात्रा काफ़ी सुगम, सरल और सुविधाजनक हो जाती है और अपने साथ साथ अपने ऊपर डिपेंडेंट निर्भर लोगों को सही उचित गंतव्य तक सही समय में वो पहुंचाने में सफल होता है। इसलिए हमें आपको तमाम ऐसी सीख के द्वारा बनाई गई वस्तुओं से, विज्ञान के द्वारा बनाई गई वस्तुओं से, भगवान के द्वारा रचित संसाधनों से ये पता चलता है, ये जानकारी मिलती है, ये महसूस होता है कि हमें आपको अपने जीवन को किस प्रकार से जीना है, किस प्रकार से जीना चाहिए। जीवन भर अगर आप दूसरे के विषय में ही सोचते रहेंगे, महसूस करिए इस बात को जो हम बोल रहे हैं कि जीवन पर्यंत अगर आप दूसरे के विषय में ही सोचते रहेंगे तो अपने विषय में कब सोचेंगे हो? अपना कल्याण कब करेंगे? भगवान ने सांसें गिन करके आपको दी है, कितना अन्न खाना है आपको वे तौल करके पहले से लिखा गया है, उतना ही मिलेगा। कितना पानी पीना है, कितना लीटर, ये पहले से निर्धारित है। 1 ग्राम 1 छटाक ज़्यादा नहीं पी सकते हैं हो। विश्वास नहीं है तो समाज में घूम के देख लीजिए, जब पानी की सीमा जिस दिन जिसकी पूरी हो जाएगी, किडनी खराब हो जाएगी, डॉक्टर कह देगा इनको पानी मत पिलाइए। जब अन्न की सीमा समाप्त हो जाएगी, आपके द्वारा आपके लिए निर्धारित जो कोटा था अन्न का, जिस दिन वो पूरा हुआ उसी दिन आपको जाएगा कि आपको भोजन नहीं करना है भैया, अब आपको दिक्कत है भोजन करने में। जिस दिन मीठा का कोटा पूरा होगा उसी दिन डॉक्टर कह देगा कि आपको शुगर है, आपको मीठा से परहेज करना है, मीठा नहीं खाना है भैया। सोचिए क्या है आपके बस में? कुछ है? कुछ भी नहीं है आपके बस में। फिर कहा इतना अहंकार, इतना घमंड, इतना गर्व में रहते हैं भाई। अरे सबसे भाईचारा के साथ मिलजुल के रहिए। 4 दिनों का जीवन है, कौन जानता है किस दिन किस वक्त किसका बुलावा आ जाए। आज सो रहे हैं, कल उठेंगे कि नहीं, कोई गारंटी है? कोई जानता है इस बात को? कोई नहीं जानता। फिर किस बात पर हम आप इतना प्रफुल्लित होकर उछल रहे हैं, ये बात हमारे समझ में नहीं आई। अरे ठीक है, कोई मेहनत कर रहा है, मेहनत करके किसी ने कुछ मुकाम हासिल किया, थोड़ा सा सांसारिक जीवन में उसे कुछ सफलताएं मिली, तो हमें उसमें ईर्ष्या करने की कौन सी बात है भाई? हम उससे कंपटीशन करें, प्रतिस्पर्धा हम उससे करें, हम उससे आगे बढ़ने के लिए सोचें, उसको गिराने के लिए काहे सोचते हैं? क्या आज तक कोई व्यक्ति जो किसी को गिराने के लिए सोचा हो ऊपर उठा? नहीं उठा। उठा भी अगर क्षणिक उठा, उसके बाद उसका संपूर्ण पतन हुआ। तमाम ऐसे उदाहरण हैं समाज में कि जिसने भी दूसरे के विषय में गलत सोचा, बुरा सोचा, बुरी सोच रखी, वो बिल्कुल धीरे 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 स्वीट पॉइजन की तरह समाप्त हुआ। जिस प्रकार से स्वीट पॉइजन अपना काम करता है, उसी प्रकार से उसका समापन सुनिश्चित हुआ, सुनिश्चित है। हम आप चाहे रामायण की बात कर लें, किसी युग की बात कर लें, युग गवाह है, ग्रंथ गवाह हैं, कथाएं गवाह हैं
कि जिसने भी गलत किया, किसी के साथ छल किया, उसका हश्र सब देख रहे हैं, किसी से छिपा नहीं है। हम आप इस दुनिया में बहुत कम जानकारी रखते हैं। लोग तो ऐसे ऐसे हैं जिनके पास ज्ञान का भंडार है। उन्होंने भी अपने ज्ञान के माध्यम से यही संदेश देने का प्रयास किया कि जीवन में आए हैं तो प्रभु का भजन करिए और ऐसे धर्मयुक्त कुछ काम करके जाइए कि आपके न रहने के बाद भी यह दुनिया, यह संसार, सीताराम सीताराम, आपको सही नज़रिए में, सही शब्दों में देखे, सोचे और आपके बारे में बात करें। क्योंकि यहाँ पर तो सबका कर्म क्षेत्र, कार्य क्षेत्र निर्धारित है। कितना भी विशेष, कितना भी प्रमुख, कितना भी महान, कितना भी आवश्यक व्यक्ति हो, उसके जाने के बाद कुछ बाधाएं हैं, कुछ परंपराएं हमारे समाज में बनाई गई हैं, जिसका निर्वहन करते हुए व्यक्ति, जैसे बताए हैं, कितना भी महत्वपूर्ण व्यक्ति हो, उसके मरने के बाद, उसकी मृत्यु के बाद पत्नी मकान तक सगे संबंधी, भाई बंधु, इष्ट मित्र, पूरा समाज श्मशान तक, और प्राणों से प्रिय पुत्र, जिसके लिए व्यक्ति चोरी, डकैती, बदमाशी, छिनैती, हत्या इत्यादि इत्यादि जघन्य अपराध को कर रहा है, कारित कर रहा है, वह पुत्र, प्राणों से प्रिय पुत्र, अग्निदान तक। अग्निदान की प्रक्रिया के बाद उसको लोग कहते हैं कि अब तू बेटा ऊपर चले जाओ घाट पर, और गलती से भी मुड़कर इधर पीछे मत देखना, नहीं तो यह व्यक्ति हो सकता है पुनः उठ के खड़ा हो जाए, या चलने में ज़्यादा समय लगा दे, 3-4-5 घंटा समय ले ले, जल्दी जलेगा नहीं, तुम पीछे मत देखना। लड़का भी समाज की उसी बातों में आ जाता है, क्योंकि ये कुरीतियाँ हैं, समाज की परंपराएं हैं। लड़का ऊपर जाता है घाट पर, पीछे मुड़कर तब तक नहीं देखता, तब तक नहीं ताकता, जब तक कि उसको लोग बुलाते नहीं हैं कि आओ बेटा, ये पूर्ण रूप से नष्ट हो चुका है, जल चुका है, इसकी कहानी ख़त्म है, इसकी इतश्री हो गई है, कुछ इसकी राखी ओखी जो राख हो बचा है, हड्डी उड्डी का टुकड़ा उकड़ा, ये अभी ज़मीन पर है, इसको हम लोग देख नहीं पा रहे हैं, और इसको लपट करके अब पूर्ण रूप से झाड़ू लगा के इसको बहा दें, धारा प्रवाहित करवा दें, ताकि इसका एक अंश, एक टुकड़ा भी यहाँ न रहे। जबकि छित जल पावक गगन समीर, ये पांचों तत्व से शरीर बनी है, पांचों तत्व तो चले गए, अपने अपने पांचों में मिल गए, लेकिन वो कुछ वहाँ रहता है घाट पे, वो अवशेष वगैरह, उसे भी ये समाज देखना नहीं चाहता। आपको अपनी औकात जान लीजिए, कितनी आपकी औकात, कितनी आपकी हैसियत है। लड़के को बुलाते हैं, परिवार आता है, आपके इष्टजन, मित्रजन, प्रियजन लग करके कोई पानी मारता है, कोई 4 लोग रहट्ठा से झाड़ू से बटोर के एक एक कण को गंगा जी में प्रवाहित करते हैं। जब पूर्ण रूप से आपका नामो निशान मिट जाता है, तब कहते हैं हाँ अब हो गया। अब इस पर लिख दीजिए राम नाम सत्य है, या राम का नाम लिख दीजिए। जीवन भर राम नाम सत्य नहीं थे, मर गए, खत्म हो गए, कहानी साफ हो गई तो राम नाम सत्य हो गया। राम नाम सत्य है, इसमें कौन सा अपराध है? समाज यही है कि किसी की बारात की विदाई हो रही हो और भूल से भी आप वहाँ जाने के बाद कह दीजिए कि वाह वाह राम नाम सत्य है। देखिए, मार के आपका पुकला लोग निकोल देंगे, होशी छटका देंगे आपकी, इतना मारेंगे कि आप बेहोशी में लाद के वहाँ से आएंगे। शायद एक आध पागल रहा तो खत्म कर देगा आपको। क्यों? राम नाम से इतनी चिढ़ है? क्या बुरा कहा, क्या बुरा है इसमें? लेकिन नहीं, कालखंड के हिसाब से, समय के हिसाब से शब्दों के भी मायने बदल जाते हैं।
किसी शव यात्रा में पहुंच के आप अनजान ही सही आप कह दीजिए राम नाम सत्य है, तो 4 लोग आपके पीछे बोलेंगे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। यही राम नाम सत्य किसी की शादी में बोल दीजिए तो बार के क्यों? क्योंकि शब्दों के मायने बदल जाते हैं कालखंड के हिसाब से, समय के हिसाब से, स्थान के हिसाब से। इसीलिए कहा गया कि स्थान का बहुत महत्व है। जैसे कुछ नास्तिक लोग कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा। अरे मूर्ख, अगर मन चंगा तो कठौती में गंगा यही सत्य होता तो तीर्थराज प्रयागराज, काशी जी, हरिद्वार लोग क्यों जाते हैं? चारों धाम क्यों बनाए हैं हमारे सृष्टि ने? चारों धामों की संरचना क्यों हुई है? ये विंध्य पर्वत, विंध्य धाम, काशी भोलेनाथ की नगरी, वैष्णो देवी, जहाँ मैहर माता, इतनी ऊंचाई पर इतने दूर दूर तक लोग दुर्गम पहाड़ियों पर चढ़ते हुए अमरनाथ गुफा लोग जाते हैं। क्यों? क्या उनका मन चंगा नहीं है जो वहाँ जा रहे हैं? मूर्ख हो, मती मारी गई है यार। स्थान का बड़ा विशेष महत्व होता है। एक कथा में हम सुन रहे थे, पंडित जी बता रहे थे उसमें कि आप कोई पूजन करवाते हैं, रुद्राभिषेक करवाते हैं, आप घर में करवाएं तो जितना फल मिलेगा आप अपने गौशाला में जहाँ गौ माता को बांधते हैं वहाँ करवाएं, जहाँ गौ माता खाती पीती हैं, तो 10 गुना फल मिलेगा। 10 गुना घर से। आप किसी शिवालय में वही रुद्राभिषेक करवाएं, 100 गुना फल मिलेगा आपको। और वही रुद्राभिषेक, वही पूजन, वही पाठ, वही प्रक्रिया आप गंगा जी के तट पर करवाएं, गंगा जी के तट पर करवाएं तो आपको 1000 गुना फल मिलेगा। क्यों? मंत्र वही है, पंडित जी वही है, प्रक्रिया वही है, दूध वही है, सारी वस्तुएं वही हैं। वहाँ 1000 गुना फल क्यों मिलता है? क्योंकि स्थान का विशेष महत्व है। स्थान के विशेष महत्व को झुठलाया नहीं जा सकता। उसी प्रकार जिस प्रकार से व्यक्ति का समय के हिसाब से महत्व विशेष होता है और सामान्य होता है। कल तक जिसको लोग फलनवा कह के बुलाते थे, आज उसको लोग मंत्री जी, साहब, भैया कह के बुलाते हैं। कल तक जिसको लोग भैया, साहब और ताता वगैरह वगैरह कह के बुलाते थे, आज उसको देखने पर लोग नज़रें चुरा लेते हैं। अरे जाने दीजिए यार, वो आ रहा है, वो समाप्त हो गया है ना, दोनों मतलब है वो नहीं, फालतू आएगा, माथा चाटेगा, दिमाग खराब करेगा। आपकी अच्छी बातें भी लोगों को बुरी लगती हैं अगर आपका समय विपरीत हो गया तो। समय कुछ नहीं है, भगवान नहीं है, संसार नहीं है, धर्म नहीं है। धर्म का ज्ञान तो उस दिन होगा जिस दिन उनकी अदालत में आपकी पेशी होगी। हमारे आपके हर कर्म अक्षरशः लिखे जा रहे हैं, सारे कर्मों का हिसाब होगा, सारे कर्मों की अदायगी करनी पड़ेगी। एक ठो CCTV कैमरा लगा के हम आप खुश हैं, चलिए सुरक्षित है। वो ऐसा है कि हम बम्बई रहेंगे तो मोबाइल में अपना देखते रहेंगे, कोई हमारे यहाँ आया दुकान पे इसी उसे किया। भगवान ने तो महा CCTV कैमरा लगा रखा है। वो रातों दिन 24 घंटा 12 महीना वो कैमरा चलता है, 24x7। उस कैमरा से डर नहीं लग रहा है कि उस कैमरा में हम रिकॉर्ड हो रहे हैं, उस कैमरे में हम कैद हो रहे हैं, हमारी हरकत कैद हो रही है। उस कैमरे को भूल जा रहे हैं। उस कैमरे की GB जो हार्ड डिस्क है अनलिमिटेड है, पूरा उसमें रिकॉर्ड होकर सुरक्षित रखा जा रहा है। जब जाएंगे अदालत में पेशी होगी तब एक एक सबूत निकलेगा, पेशी होगी, बहस होगा, तब उचित दंड से आपको नवाजा जाएगा, दंडित किया जाएगा। भूलिएगा मत। प्रकृति एक भी कर्म को, एक भी शब्द को, किसी को भी अपने पास नहीं रखती, वापस करती है उचित समय आने पर। कहते हैं कर्मों का और शब्दों का नाश नहीं होता।
जिस प्रकार से पृथ्वी की गोद में, पृथ्वी की गर्भ में बीजों का नाश नहीं होता। आप गर्मी में देखते हैं 45 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, ये घास वो सब जल जाते हैं। 4 बूंद पड़ी सारी घासें वापस आ जाती हैं, जम जाती हैं। इनका बीज कहाँ रहा? बीज कहाँ सुरक्षित था? 45 डिग्री सेल्सियस पे पृथ्वी की गोद में, प्रकृति की गोद में वो बीज पूर्णतया 100% सुरक्षित रखा हुआ था वहाँ। उसी प्रकार कर्मों का नाश नहीं होता। विश्वास नहीं है तो करके देख लीजिए। बुरे कर्म का बुरा नतीजा ना मानो तो कर देखो, और जिसने जिसने किया है यारों उसका घर देखो। अगर भरोसा नहीं है, मेरी बातें आपको अन्यथा लग रही हों, अपवाद लग रही हों, करके देख लीजिए। विश्वास करिए, गारंटी के साथ कह रहा हूँ, फल अवश्य मिलेगा। सबको मिला है, आपको भी मिलेगा। इसलिए छोड़िए सबकी ईर्ष्या, सबकी कहानी, सबके बारे में सोचना, कौन क्या कह रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, कौन किसके साथ बैठ रहा है, बड़ा उड़ रहा है। अरे कहाँ रखा है इस सब बातों में यार भैया। अपने बारे में सोचो यार, कुछ अपनी जिम्मेदारियों के बारे में सोचो। ईश्वर ने आपको पूरा व्यवस्था दिया है, परिवार दिया है, समाज दिया है, संसार दिया है, तमाम अवसर आपके पास हैं। कुछ अपने बारे में सोचिए, अपने विषय में सोचिए, भगवान का भजन करिए। अपने ये जीवन बार बार मिलेगा आपको। क्या सोच रहे हैं? 84 लाख योनि में सिर्फ एक योनि मनुष्य की है जो कुछ भी हासिल कर सकती है। एक जगह दर्शन करके आते हैं, एक जगह किसी देवता को आप लड्डू चढ़ाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, तो मन में सोच लेते हैं कि भगवान हमारे ऊपर बहुत दया करेंगे, हमारे ऊपर बड़ी कृपा होगी, हमारा कल्याण हो जाएगा, ईश्वर को हम प्रसाद चढ़ा के आए हैं। ठीक है, अच्छी बात है, श्रद्धा है, मानना भी चाहिए, होता भी है। लेकिन अगर आप गलत कर रहे हैं, किसी दूसरे की बुराई, किसी दूसरे के व्यवसाय को डिस्टर्ब, किसी दूसरे के जीवन को डिस्टर्ब कर रहे हैं, किसी दूसरे की दिनचर्या बिगाड़ रहे हैं, उसकी सजा आपको कौन देगा? यही देवता देंगे। यही देवता जिसका दर्शन आप करके आए हैं, जिसको प्रसाद चढ़ाए हैं, जिसको नारियल चढ़ाए हैं, यही भगवान आपको अगर सत्कर्म का फल दे सकते हैं तो आपके पाप कर्म का दंड भी देंगे। यही भगवान, कोई दूसरे भगवान नहीं है। ऐसा क्यों करना? सही सही करिए, मत बहुत पूजा पाठ करिए, नहीं श्रद्धा है मत करिए, लेकिन किसी पुजारी को गाली भी मत दीजिए। आप दाढ़ी नहीं रख सकते हैं, मत रखिए, लेकिन किसी दाढ़ी वाले को डरी हवा करके अपमानित भी मत करिए। आप बाल नहीं बढ़ा सकते हैं, मत बढ़ाइए, लेकिन किसी बाल और दाढ़ी बढ़ाने वाले को बहुरूपिया कह के, ढोंगी कहकर अपमानित और तिरस्कृत तो मत करो यार। क्या ले रहा है आपका वो? क्या बिगाड़ा है आपका वो? नहीं है भक्त मत हो। उसकी अपनी दिनचर्या है ना, अपनी शरीर पर उसने ये सब कर रखा है। आपका वो क्या ले रहा है? आप क्यों उससे इतना ज़्यादा ज्वलित हो रहे हैं, जल रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं? मत करिए भाई साहब। भगवान का नाम लीजिए, कल्याण हो जाएगा। दिन भर में जितनी बार आप दूसरे का नाम लेते हैं, किसी और का नाम लेते हैं, उतनी बार अगर शायद आप ईश्वर का नाम लिए होते तो ये नैया पार हो जाती। बड़ी सुगमता से जीवन चलता। गलत तरीके से जुटाया गया धन जुटता नहीं है। गलत तरीके से किसी को प्रचार करके अपमानित करने से उसका मान कम नहीं होता है। और संतों की जो टोली होती है उन्हें तो वहाँ शिक्षा दी जाती है। जिस गली में अपमान हो वहाँ रोज जाओ। जिस गली में आपको तिरस्कृत किया जाए, अपमानित किया जाए, वहाँ पर दिन आप जाइए। अपमान सहने से हमारे आपके जो पाप कर्म है वो नष्ट होते हैं। प्रेमानंद जी महाराज बताते हैं कि जो व्यक्ति आपका अपमान कर रहा है, आपकी निंदा कर रहा है, आपकी शिकायत कर रहा है, वो अपनी जिह्वा से आपकी गंदगी को साफ कर रहा है। वो आपका हितैषी है, आपका शत्रु नहीं है। आपकी माता ने तो अपने हाथ से आपके मल को साफ किया था, आपकी गंदगी को साफ किया था, लेकिन यह
यह प्राणी जो आपकी निंदा दिन रात करता है, वो अपनी जिह्वा से, अपनी जुबान से आपके मल को साफ करके, आपकी गंदगी को साफ करके आपको निश्चल और निर्मल बनाता है। इसलिए निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। निंदा करने वाला व्यक्ति हमारा शत्रु हो ही नहीं सकता। वो तो नित्य प्रतिदिन दिन भर में अगर कोई गलत सही अपराध हमसे कारित हुआ बना, तो हमारी निंदा करके उस अपराध को वो क्षम्य कर देता है, गौण कर देता है, छोटा कर देता है, निष्प्रभावी कर देता है। जब वो हमारी निंदा करता है, हमारी बुराई करता है, तो हमारे पापों का क्षय होता है, हमारे पाप विनष्ट होते हैं, विलुप्त होते हैं। तो वो हमारा शत्रु कहाँ से हुआ? वो तो हमारा परम हितैषी है, हमारा कल्याण चाहता है और उसको आनंद भी आ रहा है। और एक बात है, अगर आपके वजह से किसी को भी आनंद आया, प्राणी मात्र को किसी को भी आनंद की प्राप्ति हुई, एन केन प्रकारेण, तो उसका पुण्य प्रताप फल आपको मिलेगा। आपकी निंदा करके, आपकी शिकायत करके, आपको बहुबात बोल के वह व्यक्ति आनंदित हो रहा है, तो उसका फल भी आपको मिलेगा। उसका तो जो करना है भगवान करेंगे, उसमें कुछ सोचना वोचना है नहीं। उसके कर्मों का निर्धारण तो ईश्वर करेंगे। उसकी तो सारी बातें वहाँ लिखी जा रही, नोट की जा रही हैं, वो सब होगा, उसमें बहुत सोचना नहीं है। लेकिन आप उसकी बातों को ध्यान में रख करके अपने कर्म पथ से, धर्म पथ से विचलित न हो, अपने कर्म को निरंतर ईमानदारी, जिम्मेदारी, वफादारी के साथ साथ धर्मयुक्त कर्म को करते रहें। उसमें तनिक भी आपको विचलित नहीं होना है, घबराहट नहीं आनी है, आप लगे रहिए। इतिहास गवाह है, हजारों प्रमाण हैं। जिसने लोगों की सुनी वो खत्म, गर्त में गया। जिसने अपनी सुनी, परमात्मा की सुनी, जग के लिए प्यारा है। आज जग उसको प्यार करता है, दुलार करता है। एक पूज्य, परम पूज्य धीरेंद्र शास्त्री जी महाराज हैं, 26-27 साल की अवस्था होगी। एक गरीब घर में जन्मे इस ब्राह्मण पुत्र की कहानी वो अपने जुबान से ही बताते हैं कि बहुत ख़राब स्थिति थी। 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती थी, 2 वक्त का भोजन सकुशल प्यार से, सुकून से नसीब नहीं होता था परिवार को। आज देख रहे हैं उनकी हैसियत, पूरे विश्व में चर्चा है। आपके देश का प्रथम नागरिक, महामहिम, या जो भी कह लीजिए, जो भी है, उनसे बड़ा तो देश में कोई है नहीं। सब उनके भक्त की श्रेणी में है। प्रधानमंत्री उनके यहाँ जाते हैं, उनसे मिलने, मुलाकात करने। एक छोटे से बालक, एक गरीब परिवार का ब्राह्मण पुत्र, सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी की कृपा, हनुमान जी के दया का पात्र, हनुमान जी का हनुमान दास बन करके आज जिस मुकाम को धीरेंद्र शास्त्री जी ने हासिल किया है, ये कोई आम बात है? ये कोई सामान्य बात है? उनके पिताजी मंत्री मिनिस्टर थे, उनका लिंक बहुत तगड़ा था। मोदी जी आ गए वहाँ? नहीं, हनुमान जी के भक्त, हनुमान जी के दुलारे, हनुमान जी के बेहद करीबी, हनुमान जी का पैर धोते धोते आज वह व्यक्ति कहाँ से कहाँ पहुँच गया। कुछ तो सीखिए, उनसे सीखिए। तमाम ऐसे उदाहरण हैं। अनिरुद्धाचार्य जी भी यही बताते हैं कि उनकी माली हालत बहुत ख़राब थी, भोजन के लाले पड़े थे परिवार में। आज कितनों को वो बैठा के भोजन करवा रहे हैं, कितनी माताओं को अपने वृद्धाश्रम में उन्होंने आश्रय दे रखा है। उन्होंने नहीं दे रखा है, सब भगवान ने ही दिया है। माध्यम उनको बनाया गया है, लेकिन बनाया तो गया। हमें आपको माध्यम क्यों नहीं बनाया गया? आप बड़की बड़की बात करते हैं बैठ के, आपको माध्यम क्यों नहीं बना दिया गया? क्योंकि आपके ऊपर भगवान की कृपा नहीं है, ईश्वर की छाया नहीं है। आप संतों की बुराई करते हैं, आप किसी साधु की बुराई करते हैं, किसी संत का उपहास करते हैं। मत करिए, सुधर जाइए। ये जीवन, ये राजनीति, ये तामझाम, ये सब क्षणिक है। हो जो राष्ट्रपति रह चुका है उसकी भी मौत होनी है।
तो राष्ट्रपति से बड़ा तो कोई नेता या कोई पद हमारे यहाँ तो नहीं है, संभवतः कहीं नहीं होगा। अगर राष्ट्रपति महोदय की भी मृत्यु समय पर आ सकती है, निर्धारित टाइम पर आ सकती है, तो हमारी आपकी क्या बिसात है हो। पैसे से मृत्यु को रोका जा सकता तो टाटा बिरला या बड़े बड़े जो व्यवस्थित धन पशु, धन पुरुष, धनाढ्य लक्ष्मी पुत्र रहे हैं, क्या वो लोग मौत को रोक नहीं लेते? नहीं रोकते, नहीं रोक पाते, क्योंकि यह विधाता की लेखनी है। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहान। ये मंत्रालय विधाता ने किसी को दिया नहीं है, किसी देवता को। पवन जी अपना हवा वाला विभाग देखें, अग्नि माता अग्नि को प्रज्वलित करें, धरती माई का अपना काम है, इंद्र जी बरसात वरसात करें, सूखा उखा डलवा दें। सबके विभाग बटे हैं, लेकिन ये जो 6 विभाग हैं, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस, ये विभाग किसी को दिया नहीं गया। ये मंत्रालय, ये सारे मंत्रालय विधाता ने अपने पास सुरक्षित रखे हैं। इसलिए कोई देवता भी इन विभागों में, इन परिस्थितियों में आपकी मदद नहीं कर सकता। बस इतना है कि भक्ति करेंगे, धर्म से रहेंगे तो आपका मार्ग सरल हो जाएगा। बस जिस प्रकार से आपकी तबीयत खराब होती है, मान लीजिए आप बीमार हो जाते हैं, आपको कहीं हॉस्पिटल की ज़रूरत हो गई, अब ईश्वर की कृपा नहीं है, आपके जीवन में धर्म नहीं है, गाड़ी नहीं मिलेगी, गाड़ी चलो मिल भी गई, सड़क पे जाम मिल जाएगा, आपको 3-4 घंटे जाम में फंसेंगे। चलिए जाम से भी आपको छुटकारा मिल गया, आप हॉस्पिटल जाएंगे, डॉक्टर साहब छुट्टी पे हैं, डॉक्टर साहब अमेरिका गए हैं, लंदन गए हैं, आपका इलाज नहीं होगा और आप झेलेंगे। अब वही अगर आपके अंदर धर्म है, प्रभु की कृपा है, तबीयत खराब होगी, उसी डेट पे होगी जो लिखा है विधि ने, विधान ने, लेकिन तुरंत एक साधन उपलब्ध होगा, आपको बैठाएंगे, सड़कें निर्बाध रूप से आपको बनारस, इलाहाबाद, दिल्ली, लखनऊ पहुंचाएंगी। मौके पर पहुंचेंगे तो डॉक्टर साहब अवेलेबल होंगे, उपलब्ध होंगे, आपका इलाज शुरू हो जाएगा और आप सकुशल बच जाएंगे। ये अंतर है धर्म और धर्म में। विधि ने जो लिखा है वो होगा। धार्मिक पुरुष के साथ भी हुआ, संत के साथ भी हुआ और दुष्ट के साथ भी हुआ, लेकिन सुगमता रही संत के साथ, प्रभु की कृपा, प्रभु की छाया साथ साथ रही। दुष्टों ने हमेशा अपने शक्ति का प्रयोग गलत तरीके से किया है। लिखे हैं विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीडनाय खलस्य साधो विपरीत में तद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। दुष्टों की विद्या विवाद के लिए होती है, धन घमंड के लिए होता है, शक्ति दूसरों को पीड़ा देने के लिए होती है। सज्जनों की विद्या ज्ञान के लिए होती है, धन दान के लिए होता है और शक्ति बल दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। इसलिए सदैव सज्जन बने। ईश्वर ने आपको जब सब कुछ दिया है या अभी तक नहीं भी आपको मिला है, तो प्रयास ऐसा करिए, कर्म ऐसा करिए कि आपको इस जीवन में सफलता मिले, धर्मयुक्त यात्रा आपकी सकुशल संपन्न हो और यहाँ कर्म भूमि पर अपने कर्मों का धर्म के साथ निर्वहन करते हुए आप श्रीलोक के वासी बने, आपका परिवार कलंकित न हो, आपके जाने के बाद आपके परिवार के ऊपर किसी प्रकार की कोई उंगली न उठे। इसी कामना के साथ, इसी निवेदन के साथ हम समस्त जनमानस से, समस्त प्राणीजन से, समस्त देशवासियों से निवेदन के साथ सादर सीताराम करते हैं। जय सीताराम, जय सीताराम,
जय जय सीताराम।